हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। एकदम आसान तरीके से सीखेंगे दोस्तों। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करना नहीं आता है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और उसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य संख्या सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों वो क्या होती है। तो अभाज्य संख्या का डिफिनेशन यही होता है दोस्तों कि जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे। एग्जाम्पल के लिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया और ऐसे बहुत संख्या है दोस्तों। तो आपको तो ये डिफिनेशन याद रखनी है, परिभाषा, कि वो क्या है कि जो संख्या स्वयं के अलावा किसी और से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मैं दो चार अभाज्य संख्या लिख देता हूँ क्या होती है। लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश 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 और संख्या है, जैसे 17 है, 19 है, 23 है, ऐसे बहुत संख्या है। तो मैं इतना लिख दिया। तो अभाज्य संख्या का मतलब हम इन्हीं संख्याओं से इसका गुणनखंड करते हैं। तो चलिए इसे हम कट करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं कि अगर लास्ट में संख्या सम आ जाए तो हम 2 से काट सकते हैं, अन्यथा अगर 2 के अलावा दूसरी आ जाए संख्या तो वो तो नहीं कट पाएगा। तो चलिए 2 लेते हैं और इसे कट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 लिखेंगे तो 2 एक कम 2, यहाँ 1 हो जाएगा। उसके बाद ये क्या होगा, 1 बचेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 13। तो 2 छक्का 12, यहाँ 6 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 1 बचेगा तो 2 आठे 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ 8 लिखेंगे, यानी 168 हो जाएगा यहाँ। फिर ये 2 से काटेंगे क्योंकि यहाँ सम संख्या आ गई, तो यहाँ 2 लिखेंगे। उसके बाद इसे ये कितना है, 1 है 16, तो 2 आठे 16, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे, 16 कट जाएगा। फिर 2 से इसे कट करना चाहेंगे तो कितना होगा, 2 चौके 8, यहाँ 4 लिखेंगे। अब नीचे फिर 2 से कट करेंगे तो 2 चौके 8 ही कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। उसके बाद 2 दूना के 4, यहाँ 2 हो जाएगा। और नीचे सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा क्योंकि 42 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और 2 दूना के 4, यहाँ 2 लिखेंगे। उसके बाद 2 एक कम 2, यहाँ 1 हो जाएगा। अब इसे कैसे काटेंगे, अब तो ये 2 से नहीं कट पाएगा, तो अब हम कौन सी संख्या लें कि ये पूरे तरह कट जाए। तो 3 लेंगे तो कट जाएगा। तो अगर 7 से भी कट जाए, लेकिन 3 से कट रहा है तब 3 से ही काटेंगे। 7 से अगर 3 से नहीं कटता तब हम 5 लेते या फिर 7, तो हम यहाँ 3 लेंगे तब ये कट जाएगा। तो 3 लेंगे तो यहाँ 7 लिख के 21 होगा, तो ये कितना होगा 7 होगा। अब मैंने अभी अभी बताया कि अभाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे। तो 7 अभाज्य संख्या है तो स्वयं के अलावा और किसी संख्या से न कटेगी, तो यहाँ लिखेंगे 7 और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसे लिखते कैसे हैं लास्ट में, अब इसे हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर लिख देंगे कितना 336 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। कितनी बार है 2, 4 बार है, तो 4 बार हमने लिख लिया। 3 कितनी बार है, 1 बार है, इंटू में 7 कितनी बार है, 1 बार है। तो ऐसे लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं कि 2 जितनी बार है उसकी घात के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 की घाते 4, इंटू में 3 की घाते 1, 7 की घाते 1, ऐसे हम लास्ट में लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड करते हैं तब। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसे समझने की कोशिश हम इसका भी अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे 3825 का। तो चलिए इसे भी हम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लास्ट वाली संख्या सम है या फिर विषम। अगर सम होती है तो 2 से हम काट सकते हैं, अगर सम नहीं रहती है तो 2 से नहीं कटती है। तब हम क्या करते हैं 3 से देखते हैं। तो 3 से काटने का एक ट्रिक है कि इन संख्याओं का हम जोड़ देते हैं। अगर वो जोड़ने पर भी वो संख्या 3 से कट जाती है तो अब ये कट जाएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 2 7, 7 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15, 15 3 18, 18 जो कि 3 से कट जाता है, तो अब यहाँ 3 से काटेंगे। तो यहाँ 3 लिखेंगे, कितना 3 लिखेंगे, तो 3 एक कम 3, यहाँ 1 हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर कितना बचा 8, तो 3 दूना के 6, तो यहाँ 2 लिखेंगे। और यहाँ पर 2 बचा तो ये हो जाएगा कितना 22 हो जाएगा। तो इसे कितने बार में काटेंगे, 7 3 लिख के 21, 1 बच जाएगा, तो यहाँ 7 लिखेंगे। और 1 जब बचेगा, यहाँ पर 22 होगा तो 7 लिख के कैसे होगा, 1 बचेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15। तो कितना कटेगा 5 तिहाई 15, यानी
5 तिहाई 15, यहाँ 5 उतार देंगे तो ये कट जाएगा। अब उसके बाद नीचे सॉल्व करेंगे तो अब हम फिर देखेंगे कि 3 से कटेगा या फिर नहीं कटेगा, तो इसे जोड़ेंगे क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या नहीं विषम संख्या है। तो इसे हम जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 2 14 15, यानी 3 से कट जाएगा। 15 आता है तो 15 कटने बार में करता है 5 तिहाई 15। शायद आपको समझने में दिक्कत हो रही, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन संख्याओं को जब हम योग करेंगे अगर वो 3 से कट जाता है तो ये संख्या भी पूरी 3 से कट जाएगी, कुछ ना कुछ आएगा। अगर वो नहीं कटता है तो 3 से काटेंगे तो दशमलव में आएगा, चूँकि हमें चाहिए नहीं, तो वही हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ 3 लेंगे तो ये कितने बार में कटेगा 4, 3 चौके 12, यहाँ पर कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा 75 बचा, तो 3 दूना के 6, यहाँ 2 लिखेंगे 6 हो जाएगा, 1 बच जाएगा तो 5 तिहाई 15, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 425। अब हम देखेंगे कि एक इससे कटता है, तो 3 से देखेंगे तो 5 2 7, 7 4 11, चूँकि अब 3 से नहीं 11 में हम जब 3 का भाग देंगे तो दशमलव में संख्या आएगी, चूँकि हमें दशमलव में नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे आगे वाली संख्या लेंगे, तो अब 5 लेकर देखेंगे, तो 5 लेकर देखेंगे तो कितना होगा 5 8 40 होगा, 2 बचेगा और यहाँ पर 25, 5 5 25, यानी 5 लेकर हम करेंगे तो बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 5, 5 लिखेंगे तो ये कितना होगा 5 8 40, तो यहाँ लिखेंगे 8, 2 बचा। अब ये हो जाएगा 25, तो 5 5 कितना होता है 25, यहाँ 85 हो जाएगा, यानी इसे हम 5 बार में कट कर देंगे तो यहाँ 85 आएगा। अब नीचे हम सॉल्व करेंगे तो अब हम क्या करेंगे 85 देखेंगे कि 3 से कटेगा कि नहीं, तो 8 8 5 कितना होता है 13, जो कि 3 से नहीं कटता है। तो अब हम क्या लेंगे 5 ही लेंगे, तो 5 यहाँ पर लिखेंगे। अब इसे हम कट करने की कोशिश करेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ 1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 3 बचा तो ये क्या हो जाएगा 35 होगा, तो 7 5 35, यहाँ पर कितना होगा 7। चूँकि हमने अभी अभी बताया आपको कि 17 अभाज्य संख्या है, चूँकि अभाज्य संख्या क्या होती है जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे, तो 17 17 से ही कटेगा और कोई संख्या से तो कट नहीं पाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 17 लिखेंगे और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसे हम लास्ट में कैसे लिखते हैं ये भी जान लीजिए। तो ये जितनी संख्या है 3825 यहाँ पर लिख देते हैं, लास्ट में लिखेंगे 3825 लिख ली। अब इसके बराबर जो आई है संख्या उसे लिखेंगे 3 गुणते 3 गुने 5 गुने कितना है 17। जब इतना हम लिख लिए तो अब इसे घात के रूप में भी लिखेंगे, तो नीचे लिख देते हैं 3 की घाते 2 है, इंटू में 5 की घाते 2 है, इंटू में 17 की घाते 1 है, ऐसे लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड करना आ गया होगा। अगर आपका कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।